हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एस टीच ऑल मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले आप लोगों ने ये जो था हमने इसे पढ़ाया था, जो 14 अभ्यास में उसका इंट्रोडक्शन हमने बताया था। देखिए, हमने कहा था कि देखिए आज से जो आप लोगों का ये क्लास 8 का मैथ का जो है अभ्यास 1A, यहाँ से आप लोगों का एकदम पूरा क्लियर से पूरा आप लोगों का चालू हो गया है। अब देखिए आप लोगों का एवरीडे प्रत्येक दिन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए हमने कल वो ऐसे बता दिया था, तो देखिए आज से यहाँ आदमी को सिस्टमैटिक बेस से, सही बेस से, एकदम डिफिनेशन के साथ आप लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर इंट्रोडक्शन के साथ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पहले आप लोग प्राकृतिक संख्या जानेंगे, पूर्ण संख्या जानेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक है, उसके बाद फिर हमारा है परिमेय संख्या। देखिए यही चार चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यही चार चीज़ों को चाहे एकदम डिफिनेशन के साथ हम लोग इसको जानेंगे। डिफिनेशन के साथ हम लोग इसको जानेंगे। तो पहला नंबर जो आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। यही जो हमारा प्राकृतिक संख्या, इसी के बारे में देखिए। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल माने आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या होती है, और नंबर संख्या मतलब संख्या। देखिए हम लोग यहाँ बताते थे एक संख्या। देखिए संख्या आप लोग जानते हैं जो हमारा 1 2 3 4 हुई लिखा जाए वही हमारा संख्या। लेकिन प्राकृतिक संख्या, अगर हमारा संख्या मतलब होता है नंबर, लेकिन प्राकृतिक आया, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, अर्थात नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसी में देखिए प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो हमारा 1 से शुरू। यहाँ हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वह संख्या, प्राकृतिक संख्या में लिखेंगे वह संख्या। देखिए एकदम डिफिनेशन के साथ आप लोगों को मिला, वह संख्या एक से शुरू हो, वह संख्या जो 1 से शुरू, किससे शुरू हो, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 1 से शुरू, वह संख्या जो 1 से शुरू हो हमारा क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। वह संख्या जो 1 से शुरू, 1 से प्रारंभ, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से बीगी, 1 से प्रारंभ हमारा प्राकृतिक संख्या ले। इसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक में एग्जाम्पल लिखा, आप लोग लिख लेंगे। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक। देखिए एक अनंत ऐसे भी बनता है, देखिए ऐसे भी बनता है, एक अनंत ऐसे बनता है। देखिए ऐसे भी एक अनंत बनता है, ऐसे भी एक अनंत बनता है। तो ये अनंत है, ये भी अनंत है, ये भी अनंत है। बात एक ही है। तो देखिए अनंत है मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे ऐसे जो डॉट 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 ये लगा हुआ है, मतलब अनंत तक। अनंत संख्या वह संख्या होती है जिसकी अभी तक क्या हमारी गिनती ना हो, जिसका अभी तक गिनती ना हो, तो वही हमारा प्राकृतिक, मतलब जिसकी अभी तक गिनती ना हो वही हमारी अनंत संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ हम डॉट डाल लीजिए, मतलब संख्या हो जाती रहेगी ऐसे अनंत। तो देखिए प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होती है, एक संख्या जो 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, एग्जाम्पल में देखिए कहीं भी संख्या अगर हमारे 1 से लिखी हुई है तो हमारी प्राकृतिक संख्या, हमारा वो नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या हमारा हर स्थिति में वो 1 से ही शुरू होगा, कोई इसको गलत नहीं कह सकता। हर मतलब हर टाइम में ये 1 ही से शुरू होगी और ये अनंत तक होती है संख्या, जिससे अनंत संख्या जिसके लिए कोई गिनती ना हो। तो ये था हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वह संख्या जो 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब नंबर 2 पे आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, नंबर मतलब नंबर होता है, होल मतलब
पूर्ण संख्या, क्या हमारा होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। देखिए वह संख्या, अभी हमने देखिए एक किया, अभी एक के बगल में हम जीरो लगा दे तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी। एक के बगल में अगर कहीं भी एक के बगल में कॉमा लगा दे, अगर हम जीरो लगा दें, क्या लगा दें, जीरो लगा दे तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी। वह संख्या जो जीरो से शुरू होती है, जीरो से बिगिन होती है, जीरो से प्रारंभ होती है, तो हमारी होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर इसी देखिए पहले हमारा प्राकृतिक संख्या बना, क्या बना, पहले हमारा प्राकृतिक संख्या बना। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या एक से शुरू, अब इसी संख्या के एक से, मतलब इसी संख्या के इधर साइड में अगर हम जीरो लगा दें तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाए। तो यहाँ परिभाषा लिखेंगे, देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, वैसे होगा वह संख्या मतलब वह संख्या जो जीरो से शुरू हो, पूर्ण संख्या वह संख्या जो जीरो से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या जो जीरो से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या जो जीरो से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए पूर्ण संख्या इंग्लिश में हम इसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। देखिए एग्जाम्पल में जैसे हम देखिए यहाँ हमारा एक था, अगर एक के पीछे अगर हम जीरो लगा दें तो वही संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। एक के पीछे हम लोग अगर जीरो लगाते हैं तो वही संख्या जो हमारी क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक संख्या हो सकती है। वह संख्या जो जीरो से शुरू हो, वह संख्या जो जीरो से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो से क्या हो हमारी शुरू हो तो पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल अभी हमने देखिए सिस्टमैटिक बेस, सही बेस से लगा। पहले हमने देखिए प्राकृतिक संख्या लिखा, एक के बगल में हमने जीरो लगा दे तो ये हमारा पूर्ण संख्या बनेगा। अब इसी पूर्ण संख्या जो हमारा बनेगा पूर्णांक बनेगा। पूर्णांक के और कुछ होगा तो उसी से हमारा पूर्णांक से रेशनल नंबर, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या, जिसका उनका पहला लेसन है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो एक से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या रहती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 होती है। पूर्ण संख्या वह संख्या जो जीरो से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसी एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ये जीरो से हमारी शुरू होगी, हमारी जीरो से शुरू होता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, देखिए पूर्णांक वह संख्या होती है जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो और जीरो के साथ। वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो तो हमारी पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और देखिए ऋणात्मक वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो तो पूर्णांक
देखिए यहाँ एक आप लोग इसे देखिए पूर्णांक कहलाती देखिए वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो। देखिए यहाँ लिख देंगे आप लोग और जीरो के साथ यहाँ लिख देंगे और जीरो के हो तो हो यहाँ काट देंगे। वह संख्या जो ऋणात्मक में भी हो और जीरो के साथ हो तो पूर्णांक कहलाती। देखिए यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, इसके लिए सॉरी। देखिए वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो और जीरो के साथ हो तो पूर्णांक कहलाती है। वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो और जीरो के साथ हो तो हमारी वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। देखिए हम लोग एग्जाम्पल में जैसे हम मान लीजिए हमने ले लिया, देखिए 1 2 3 4 बीच में 0, ये तो हमारी धनात्मक संख्या, ये हमारी धनात्मक संख्या हुई और जीरो भी। अब ऋणात्मक ने कहा है वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो तो हमारा पूर्णांक कहलाती, और जीरो के साथ हो तो पूर्णांक कहलाती। वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो तो और जीरो के साथ हो तो पूर्णांक कहलाती। आप लोग आएंगे ये देखिए हमने पहले धनात्मक लिखा, बीच में जीरो रहता है, उसके बाद -1 -2 -3 और -4 ये होता है। कॉमा लगा लेंगे आप लोग बीच बीच में। देखिए ये नहीं 4 तक खाली लिख सकते हैं, कहीं भी संख्या लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं हमारी, देखिए ये इतनी ऋणात्मक संख्या है। कौन संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्या है। कौन संख्या है? इतनी ऋणात्मक। और ये इतनी कौन संख्या है? धनात्मक है। और जो यही हमारा बीच में जीरो होता है ये हमारा पूर्णांक इंटीजर। मतलब कहने का जो इतनी संख्या है क्या हमारा धनात्मक है। देखिए ये संख्या जो इधर है धनात्मक संख्याएं हैं, ये जो हमारी है ऋणात्मक संख्याएं हैं, और ये जो जीरो होता है वो हमारा पूर्णांक। देखिए पहले हमने बताया प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या वह जो 1 से शुरू होता है तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो 1 से उसके पीछे लगा जीरो, वह संख्या जो 0 से शुरू होता है पूर्णांक कहलाती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा पूर्णांक, पूर्णांक धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में होता है और जीरो के समतल। ऐसे देखिए संख्याओं की ऐसे ही हमारे संख्याओं की गणना हुई है। ऐसे ही हमारे पहले संख्या आई, संख्या तो आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद फिर हमारा परिमेय संख्या, उसके बाद ऐसे मैथ में ये चल गया। ऐसे बनता है, ऐसे बना था हमारा ये। तो वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो और जीरो के साथ हो, देखिए यहाँ आप लोग लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे, और जीरो के साथ हो तो पूर्णांक कहलाती है। जीरो के साथ भी हो मतलब जो इतनी संख्याएं हमारी देखिए ऋणात्मक संख्याएं हैं और इतनी जो संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं हैं, और ये जो जीरो के साथ होता है ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। आप लोग समझेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल था। मतलब कोई भी पूछे कि ये पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर कहते हैं। देखिए कहेगा पूर्णांक किसे कहते हैं क्या? जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो और जीरो के, देखिए रट्टा नहीं मारना, देखिए एकदम क्लियर समझा रहे हैं कि वह संख्या जो धनात्मक में भी हो और ऋणात्मक में भी हो और मतलब और जीरो के साथ हो तो पूर्णांक कहलाती है। बस ऐसे करेंगे, और जीरो के साथ ही हो इतनी धनात्मक, इतनी ऋणात्मक संख्या और इतनी धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जो जीरो के साथ होता है ये हमारा पूर्णांक कहलाती है। अब इसके बाद जो आप लोगों का नंबर आता है परिमेय संख्या, जो आप लोगों का एक्सरसाइज अभ्यास मतलब 1A है क्लास 8 का। देखिए क्लास 7 में भी ये परिमेय संख्या पहला ही लेसन है और क्लास 8 में भी परिमेय संख्या पहला लेसन है। तो देखिए हम 6, 7, 8 सबका गणित पढ़ाएंगे, और हो सकेगा तो हम ग्रामर भी पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, आप लोग का जो क्लियर
हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सीधा आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो देखिए, पूर्णांक हमने समझा है कि वो धनात्मक में भी होता है और ऋणात्मक में भी होता है और जीरो के साथ होता तो ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, जो आप लोगों का एक्सरसाइज है पहला ए का, ये हमारा परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, परिमेय संख्या कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ये परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या जो आप लोगों का लेसन पहला, देखिए हम क्लास 8 का जो गणित है, ये पूरा हम लोग जो 18 लेसन तक है लगभग पूरा आप लोगों को बताएंगे। क्लास 7 में भी 13 लेसन तक और क्लास 6 में भी लेसन है। हम तीनों गणित आप लोगों को, और उसके साथ साथ हम ग्रामर भी बताएंगे और उसके साथ साथ हम ये बताएंगे मैथ का ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कैसे दिन निकाल सकते हैं, किसी का उम्र कैसे निकाल, गुणा का ट्रिक निकाल सकते हैं, एलसीएम का ट्रिक आप लोग को क्लियर बताएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। देखिए, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, ये संख्या मतलब वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में, किसके रूप में हो? p बाई क्यू के रूप में हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल 0, तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ परिभाषा हम लोग लिखेंगे। वह संख्या जो p बाई के रूप में हो, परिमेय संख्या है। देखिए, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q पूर्णांक आप लोगों को बताएं, पूर्णांक किसे कहते हैं कहलाती है। जहां p और q पूर्णांक हो तो ऐसी संख्या परिमेय कहलाती कि अगर आप लोगों को इसका समझ नहीं आएगा तो हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लीजिए। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, मतलब रेशनल नंबर, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, परिमेय संख्या। जहाँ p और q पूर्णांक हो तो ऐसी संख्या, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा को यहाँ लिख देंगे, तथा यहाँ लिख देंगे q इज नॉट इक्वल 0। देखिए यहाँ थोड़ा सारी गलती हो गया, तथा q इज नॉट इक्वल। देखिए, अगर है ये है हमारा बराबर, क्या है? बराबर। अगर इसी को ऐसे काट दिया जाए तो हमारा नॉट इक्वल हो जाता है। अगर हम लोग देखिए, गणित जो होता है 3 विभागों में बटा रहता है, अंक गणित, बीज गणित, रेखीय। तो देखिए, अगर रेखीय गणित क्यों करा जाए तो ये हमारा हो जाता है कृतक रेखा, मतलब वो तो रेखीय गणित में होता है। मतलब है, अगर इसी को बराबर लगा के अगर काट दिया जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है? मतलब q इज नॉट इक्वल 0।
क्या कहेंगे, वह संख्या जो p बाई q के रूप में हो परिमेय संख्या का, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल 0, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अगर आप लोगों को समझ आया तो हम बोल दे रहे हैं उसको, लिखिए वह संख्या जो p बाई q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल 0, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब देखिए, अब आप लोग संख्या समझेंगे, जैसे कि मान लिए जाए इंग्लिश का एक मतलब वर्ड बोला जाए, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। मतलब इतना हमने वर्ड बोला, तो ऐसे ही जितना ये वर्ड है उसका हम माने बताएंगे। देखिए, वह संख्या जो p बाई q के रूप में, मतलब वह संख्या जो बटे के रूप में, किसके रूप में हो, बटे के रूप में हो परिमेय, मतलब वह संख्या। अगर आप लोग इतना नहीं पचड़ा नहीं बोलना चाहते तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, वह संख्या जो बटे के रूप में हो या फिर p बाई q के रूप में हो तो हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। इतना कह देंगे तभी हमारा सही होगा। तो अगर आप लोगों को ऐसे पचड़ा लिखना तो ये आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, वह संख्या जो p बाई q के रूप, मतलब वह संख्या जो बटे के रूप में, किसके रूप में हो, बटे के रूप में। बटे का रूप मतलब होता है कुछ भी, अगर इसके ये नहीं कि p बाई q लिए तो खाली p बाई q ही हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये नहीं हो सकता कि खाली p बाई q है। इसके जगह पे आप लोग रमेश बटे सुरेश भी लिख सकते हैं, रमेश बटे सुरेश भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, इसको काट देंगे हम लोग, रमेश बटे सुरेश भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, रमेश बटे सुरेश भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा p बाई q चुन लिया, तो देखिए वह संख्या जो p बाई q के रूप में हो परिमेय संख्या, मतलब वह संख्या जो बटे के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है ना। आप लोग समझ गए इतना था। जहाँ p और q पूर्णांक हो, देखिए जहाँ p और q पूर्णांक का मतलब होता है, देखिए यहाँ हमने बताया है धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। मतलब देखिए, पूर्णांक का मतलब होता है वह संख्या धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। देखिए, हमने ये गधोड़ा नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए हम कहे थे। देखिए, मतलब जहाँ p और q क्या हो, हमारा पूर्णांक हो, मतलब जहाँ p और q धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो कहा, उसके बाद क्या कहा, वही इतना कहा था, मतलब जहाँ p और q पूर्णांक को, मतलब धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और जीरो के साथ, तथा q इज नॉट इक्वल 0, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q ऐसे लिखता रहता ना, q इक्वल 0, ये q है, तो ये हमारा q का मान 0 हो सकता। लेकिन अगर उसको बराबर लगा के नॉटिकल मतलब काट दिया जाए एक रेखा से, तो हमारा नॉटिकल मतलब इसका मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मतलब q का मान जो होना चाहिए 0, मतलब p बाई q लिखे तो q का जो मान होना चाहिए वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। संख्या, ऐसी संख्या जो हमारी होती है वही हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब वह संख्या जो बट्टी के रूप में हो, मतलब जो धनात्मक में, ऋणात्मक में और 0 भी साथ, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही संख्या हमारी संख्या कहलाती है। देखिए, यही है हमारा। अब एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कहीं कहा जाए 2/3, 4/3, 5/3 और 4/8 और 9/0। 2/3, 4/3, 5/3, 4/8, 9। देखिए, ये हरदम बटे में ही संख्याएं रहेंगी, बटे में ही हमारी संख्याएं क्या रहेंगी, बटे के ही रूप में हमारी संख्याएं रहेंगी। तब जो हमारी संख्या है वो किसके रूप में रहेगी, बटे के रूप में रहेगी, p बाई q, जिसको जैसे p बाई q जो होता है हमारा, देखिए p जो होता है हमारा p बाई q है ना, देखिए इसको कहते हैं हम लोग अंश और इसको कहते हैं हर। इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंग्लिश में कहते हैं, तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। लेकिन p बाई q इसको हम लोग अंश कहते हैं और इसको हम लोग हर कहते हैं। देखिए, हमने इतना संख्याएं लिखा तो 9, देखिए 2/3, 4/3, 5/3, 4/8, 9/0, इतनी हमने संख्याएं लिखा। तो देखिए, अगर कहा जाए तो क्या 2/3 हमारी परिमेय संख्या, तो बिल्कुल हमारी 2/3 परिमेय संख्या।
क्यों? क्योंकि वो p बाई क्यू के रूप में जो 2/3 हमारा यहाँ लिखा गया है, क्या ये p/q के रूप में नहीं है? बोला क्यों? क्योंकि देखिए p का मान 2 है और q का मान 3 है। p का मान 2 है और q का मान क्या है हमारा 3 है। सही है। देखिए 2/3, तो ये हमारा 2/3 जो है ये हमारा परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 2/3 है ये हमारी परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब जैसे 4/3 कहा जाए तो अब हम लिखेंगे नहीं, 4/3 जो है वो हम लिखेंगे नहीं। देखिए 4/3 जो होता है वो हमारी परिमेय संख्या ये भी है। क्यों? क्योंकि भैया ये हमारी p/q के रूप में है। p/q के रूप में 4/3 भी परिमेय संख्या। अगर कहा जाए 5/3 क्या परिमेय संख्या, तो 5/3 भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये भी p/q की, देखिए p का मान 5 है, q का मान 3 और 4/8 है। देखिए 4 का मान मतलब p का मान 4 और q का मान 8, ये भी परिमेय संख्या। अगर कहा जाए 9/0, क्या कहा जाए 9/0, परिमेय संख्या बिल्कुल। क्योंकि यहाँ देखिए क्या कहा, वह संख्या जो p/q के रूप में परिमेय संख्या तो कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल, अर्थात इसका मान होता है कि वो q का मान जो हो हमारा 0 ना हो, q का मान जो हो 0 ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या। तो मतलब q का जो ये हमारा देखिए p का मान देखिए कितना है 9 है और q का मान देखिए 0, तो हम बताएं ना q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 तो परिमेय संख्या। अगर इसी को हम लोगों को परिमेय संख्या अगर बना देना है 0/9 को, तो इसको हम जो p/q है उसको q/p को कर देंगे, q/p में कर। अगर q/p में कर देंगे तो जब लिखेंगे 9/0 तो हमारी परिमेय संख्या बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि भैया हमने ये कहा है खाली q का मान 0 नहीं हो, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान बल्कि 0 हो, q का खाली मान 0 हमारा नहीं होना चाहिए। तो देखिए q का मान 9 और p का मान 0, p का मान 0 रहेगा तब भी हमारी परिमेय संख्या। अगर 0 हम हटा देंगे तो खाली 9 लिखेंगे, तो जानते हैं हर परिमेय संख्या के नीचे 1 होता है, ये याद रखेंगे। हर परिमेय संख्या के जो क्लास 7 में पहले ये जो अभ्यास है उसका पहला ही क्वेश्चन है, मतलब हर को मतलब सभी परिमेय संख्या के नीचे हर मतलब 1 लगा के परिमेय संख्या बनाइए। तो देखिए यही है। तो देखिए कि अगर इसको हम लोग बदल दें p/q को q/p कर दें और 9/0 लिख दें तो हमारी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हमारा q का मान खाली 0 नहीं होना चाहिए, p का मान भले 0 हो जाए, उससे कुछ नहीं करना। तो देखिए ये हमारा था 0/9। अगर ऐसे और लिया जाए, मान लीजिए p/q के रूप में लिया जाए 9/0, तो ये भी परिमेय संख्या है। देखिए सॉरी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए q का मान 0 हो। इसके बाद अगर ऐसे कर दिया जाए इसको 0/9, तो ये अगर q/p के रूप में लिखा जाए तो ये हमारी परिमेय संख्या है। तो देखिए यही था हमारा, मतलब जो एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है मतलब जो 1 से शुरू हो। देखिए 1 से शुरू हुआ, उसके बाद देखिए हमारा आ गया किस पे आ गया, देखिए प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आया हमारा पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमारा 0, 1 के पीछे 0 लग गया तो ये हमारा पूर्ण संख्या। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 के साथ होता है, तो हमारा वही कहलाती है पूर्णांक। परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक होता था, q इज नॉट इक्वल 0, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या। अगर q/q के रूप में देखा जाए तो ये हमारा परिमेय संख्या। हर जो बटा होता मतलब जो परिमेय संख्या होगा अर्थात ये हमारे बटे के रूप में। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे का वीडियो आप लोग कल इससे आगे का देखेंगे। इसका एक्सरसाइज आप लोग 1A का क्वेश्चन देखेंगे। तो बस आज के लिए ये। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। तो देखिए ये आप लोगों को हर एवरीडे प्रत्येक दिन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, तो वीडियो एंजॉय से देखिए, आनंद से देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। क्यों? क्योंकि भैया ये हमारी p/q के रूप में है, p/q के रूप में 4/3 भी परिमेय संख्या। अगर कहा जाए 5/3 क्या परिमेय संख्या, तो 5/3 भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये भी p/q की, देखिए p का मान 5 है, q का मान 3 और 4/8 है। देखिए 4 का मान मतलब p का मान 4 और 8 का q का मान 8, ये भी परिमेय संख्या। अगर कहा जाए 9/0, क्या कहा जाए 9/0,
ये परिमेय संख्या बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखिए क्या कहा, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या तो कहलाती है, जहाँ p और k पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल, अर्थात इसका मान होता है कि वो q का मान जो हो हमारा 0 ना हो, q का मान जो हो 0 ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या। तो मतलब q का जो ये हमारा देखिए p का मान देखिए कितना है 9 है, और q का मान देखिए 0, तो हम बताएं ना q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q का मान 0 तो परिमेय संख्या। अगर इसी को हम लोगों को परिमेय संख्या अगर बना देना है 0/9 को, तो इसको हम जो p बाई क्यू है इसको q/p को कर देंगे, q/p में कर, अगर q/p में कर देंगे तो जब लिखेंगे 9/0 तो ये हमारी परिमेय संख्या बिल्कुल। क्यों है, क्योंकि भैया हमने ये कहा है खाली क्यों का मान 0 नहीं हो, क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान बल्कि 0 हो, क्यों का खाली मान 0 हमारा नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्यों का मान 9 और p का मान, जो p का मान 0 रहेगा तभी हमारी परिमेय संख्या। अगर 0 हम हटा देंगे तो खाली 9 लिखेंगे, तो जानते हैं हर परिमेय संख्या के नीचे 1 होता है, ये याद रखेंगे। हर परिमेय संख्या के जो क्लास 7 में पहले ये जो अभ्यास है उसका पहला ही क्वेश्चन है, मतलब हर को मतलब सभी परिमेय संख्या के नीचे हर मतलब 1 लगा के परिमेय संख्या बनाइए। तो देखिए यही है, तो देखिए कि अगर इसको हम लोग बदल दें p/q को q/p कर दें और 9/0 लिख दें तो हमारी परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि हमारा q का मान खाली 0 नहीं होना चाहिए, p का मान भले 0 हो जाए, उससे कुछ नहीं करना। तो देखिए ये हमारा था 0/9। अगर ऐसे और लिया जाए, मान लीजिए p/q के रूप में लिया जाए 9/0, तो ये भी परिमेय संख्या है। देखिए सॉरी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए q का मान 0 हो, इसके बाद अगर ऐसे कर दिया जाए इसको 0/9, तो ये अगर q/p के रूप में देखा जाए तो ये हमारी परिमेय संख्या है। तो देखिए यही था हमारा, मतलब जो एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है तो जो 1 से शुरू हो। देखिए 1 से शुरू हुआ, उसके बाद देखिए हमारा आ गया किस पे आ गया, देखिए प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आया हमारा पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमारा 0, 1 के पीछे 0 लग गया तो ये हमारा पूर्ण संख्या। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, 0 के साथ होता है तो हमारा वही कहलाती है पूर्णांक। परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक होता था, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या। अगर q/q के रूप में देखा जाए तो ये हमारा परिमेय संख्या। हर जो बटा होता मतलब जो परिमेय संख्या होगा अर्थात ये हमारे बटे के रूप में। तो बस आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे का वीडियो आप लोग कल इससे आगे का देखेंगे, इसका एक्सरसाइज आप लोग 1A का क्वेश्चन देखेंगे। तो बस आज के लिए ये। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। तो देखिए ये आप लोगों को हर एवरीडे प्रत्येक दिन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, तो वीडियो एंजॉय से देखिए, आनंद से देखिए। तो बस आज के लिए इतना।